कहानी का शीर्षक है रिश्तों की सूरत। अच्छाइयाँ व्यक्ति में खुशबू की तरह छिपी रहती हैं, ऊपर से नहीं दिखती। ओढ़ी गई अच्छाइयाँ ठीक वैसे ही है जैसे किसी ने चादर ओढ़ रखी हो या ऊपर से किसी ने सुगंध का छिड़काव कर दिया हो ताकि कुछ देर वातावरण महकता रहे। मुझे इस बनावटी सुगंध से सख्त नफरत हो गई है। हमेशा से मुझे लगता है कि रिश्तों में भी एक खुशबू होती है जिससे घर का कोना कोना महका करता है। दादाजी के ज़माने में मैं गृह आश्रम की खुशबू देख चुकी थी। करक मूछें, किसानी शान, माथे पे पगड़ी जो दूर से दिख जाए तो गांव की बहुएं घूंघट खींच लेती थी। जब दादाजी घर में होते यानी गृह आश्रम में होते, हमारे भाई बहनों के बीच झगड़ा होता तो दादाजी गोद में बैठने के लिए कि हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे, वे मिनटों में निपटा देते और मजाक मजाक में कहते कि जो सामने के दुकान से तंबाकू भरने का मसाला जल्दी लाएगा वही बैठेगा, और शुरू हो जाती हम सब भाई बहनों की दौड़ प्रतियोगिता। घर में छोटी चाची को बच्चा होने वाला था। माँ दिन भर व्यस्त तो रहती, रात में भी उन्हीं के पास सोती। दादा हम सब बच्चों को लेकर दालान में सोते। माँ के अभाव में हम सब में एक डर समाया रहता, सो हम सब दादाजी से चिपके रहते। उस वक्त मेरी उम्र 8 वर्ष रही होगी। पानी या 2 मिनट के लिए बाथरूम जाना होता तो मैं दादाजी को झकझोरती, वे हम सबको झट से उठकर पानी पिलाते। यानी बड़ों के संरक्षण में गृहस्थ आश्रम में हम सब कितने निश्चिंत थे। कभी कभी ऐसा होता कि हम माँ के साथ नानी के घर चले जाते। गांव में सिर्फ छोटी चाची रहती। एक बार बाल कौतूहल से मैंने पूछा था चाची जी से, हम सब चले गए तो आपको रात में डर नहीं लगता था? चाचा जी भी तो पटना गए हुए थे। चाची जी निश्चिंत होकर बोली, काहे का डर बबुआ। बाबूजी दालान में से आकर 2-3 बार पूछ जाते हैं, बहू सब ठीक है ना, कोई परेशानी? बाबूजी के रहते किसी को कोई परेशानी हो सकती है भला? ऐसे ही दिन रात बीतते चले गए और बीत गया बचपन। आ गई किशोरावस्था। दादाजी बाबूजी के चाचा जी के एक यात्रा की शुरुआत हुई। यानी मेरे कन्यादान का महादान के लिए ये तीनों पुरुष चैन की सांस नहीं लेने वाले। वही हुआ, शादी होकर ससुराल आ गई। सासू जी समाज सेवा संस्था से जुड़ी थी। पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर मेरे पति भी बाहर रहते। अक्सर ससुर जी का खाना पीना चाय पानी मुझे ही करना पड़ता। मुझे ठीक से आता नहीं था। महरी की सहायता से यह सब हो जाया करता था, पर उन्होंने कभी भी कोई शिकायत मुझसे नहीं की। उन्हें ही लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। उन्होंने मैट्रिक करवाया, बीए करवाया। फिर समय के साथ 23वें वर्ष में मैंने रंभा को जन्म दिया। थोड़े सालों के बाद रमन का जन्म हुआ। मैं 14 वर्ष की
अवस्था में ब्याही गई थी, पढ़ाई की, माँ बनी। अब एक ऐसा पल था कि मेरे बच्चों की भी गृहस्थी बस गई। मैं नानी भी हूँ, दादी भी हूँ। बड़े बुजुर्गों का साया उठ गया है, अब उनका स्थान मैंने ले लिया है। पर क्या हो गया है इस वक्त को? हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। देखती हूँ बचपन से ही इस अवस्था के बीच ये रिश्तों कैसे परिवर्तन में प्रवेश कर गए हैं। कैसी कैसी खबरों से अखबार के पन्ने रंगे होते हैं। 5 वर्ष की बच्ची का बलात्कार, हत्या, अपनी बेटी से अवैध संबंध के कारण पिता जेल में, अकेली पुत्र वधू जानकर ससुर की बुरी नज़र से परेशान बहू पिटाई कर दी। ये आदमी को क्या होता जा रहा है? आदमी आदमी ही है या एक आधुनिक होते होते आदि मानव हो गया है? न समझ, न रिश्ता, न परिवार। आज के आदमी में ये कौन सी विकृति पनप गई है कि छोटी छोटी बच्चियां भी असुरक्षित हो गई हैं। घर जो किसी के लिए मंदिर से कम नहीं सुरक्षाशाला हुआ करता था, घर और अपने में ही अब वो असुरक्षित। ये पीढ़ी को क्या कहूँ, यह क्या हो गया इनका? घर में असुरक्षा से घिरी ये लोग कहाँ जाएं? रोड, सिनेमा, स्टेशन, सन्नाटा, पराया मर्द, ये सब महिलाओं को डराते रहते हैं। पर बाहर की सारी खराबियाँ अब घर में मौजूद हों तो भला ये कहाँ जाएं? मैं इधर निरंतर इस बात का मनन कर रही हूँ, सच में क्या हुआ है। मैं अपने बचपन में दादाजी की गोद में सुरक्षित महसूस करती थी। यौवन में पिता भाई का साया था, पति ससुर भी सज्जन मिले। आज मैं खुद सास बन गई हूँ। इस उम्र में क्यों डर रही हूँ? और सुरक्षित भाव क्यों पनप रहा है मन में? नहीं, मैं अपने लिए नहीं बल्कि गोद में लिए इन बच्चों के लिए डर रही हूँ। अन्य बहुत सारे भाई बहनों के लिए डर रही हूँ। बददिमाग शराबी ससुर की निगाह का फल भोगती बहू के लिए डर रही हूँ। गृह स्वामी द्वारा गृह लक्ष्मी का भक्षण मुझे डरा रहा है। जिस घर को मंदिर मान प्रवेश किया, उसी घर में ऐसी दुर्गति पागल कर देने के लिए काफ़ी है। और ऐसे पुत्र का अपराधी हत्यारा बनना सहज हो जाता है जिसकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ हो या घर में ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसे में दादाजी की याद सताती है, आंखें भर आती है। चाची जी भी अब नहीं हैं। कैसे महीनों चाची जी दादाजी अकेले रहते थे। क्या उस ज़माने में उन्होंने खुद को असुरक्षित महसूस किया होगा? और आज की बहुओं का तो खून ही सूख जाता होगा जब वे अकेले रहने की स्थिति में आती हूँ। आज जब घर ही उन्हें इतना आतंकित किए है तो बाहर का पूछना ही क्या। पिता, भाई या अन्य रिश्तेदारों को देखकर असुरक्षा भाव पनपता था। नहीं, सुरक्षा भाव पनपता था। वहाँ अब घर में अकेले के नाम पर दहशत है। तो अब कहाँ जाएंगी ये? सुरक्षा प्रदान करने वाले हाथ ही अब असुरक्षात्मक हथियार से लैस दिखते हैं। कितना दूर और कहाँ भागा जा सकता है? मेरी बेटी रंभा दशहरे में आती है अपनी 6 वर्षीय बिटिया के साथ। रोज़ शाम में खेलते खेलते सेन साहब के यहाँ चली जाती है। 2-4 दिन बाद मेरा ध्यान उस ओर गया। उनका लड़का रणधीर उसे कभी बहुत देर रात तक 8 बजे तक रोक लेता। कैरम, लूडो, जाने क्या क्या दोनों खेलते रहते। 19 वर्षीय युवक है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। फिर भी एक आशंका से मन घबरा गया। मैं रोटी बना रही थी,
झटपट बेलन हाथ से झटक मैं छत पर भागी। वो खेल रही थी। रिब्बू इधर आ। वह खेल छोड़कर एक बोल में भला मेरे पास क्यों आने लगी। मैं तेज कदमों से उसके पास गई, हाथ की गोटी छीनकर। इतना भी क्या खेलना, चल, और तेजी से उससे पकड़कर नीचे उतर गई। मैं नहीं जानती आजकल की परिस्थिति का यह असर था या क्या, पर कुछ था। मैंने एकदम कठोर रूप धर लिया। रिश्तों व इंसानों के बीच गिर रही इंसानियत, विश्वास भी गिरा रही है दीवारें। यह ऐसी प्रतिक्रिया थी जो रणधीर के प्रति मन में पनपा था। सीढ़ियाँ उतरती मैं सोच रही थी, इसमें मैं कहाँ दोषी हूँ। शक की यह बीमारी अभी की स्थिति से भीतर घर जमा रही है। आज कहीं भी रिश्तों की खुशबू की महक है भला? फिर रणधीर तो पराया लड़का है। रिब्बू नीचे आकर ठुनक रही थी। रंभा ने कहा, खेलने देती ना मम्मी, बच्चा ही तो है। नहीं, इतनी देर बच्ची का बाहर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, बोलती। मैं उसे समझा नहीं पाई कि बेटी, यह स्त्रीलिंग की निगाह में बच्चा है, पर दुनिया के सारे पुल्लिंग की नज़र में कच्चा चबाने की सामग्री। और मैं तेज़ी से फिर रोटियां बनाने लगी। बस।